और आज दूसरी लिस्ट भी जल्दी आने वाली है। कैंडिडेट्स चयन की प्रक्रिया भी तेजी के साथ हम लोग कर रहे हैं और तीनों प्रमुख पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट की घोषणा करने में सबसे आगे पहल की है। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे कैंपेन कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बाली जी को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है और मैं कल से आया हूं और जिस तरह से लोगों का रुझान दिख रहा है कि काशीपुर के लोग लंबे समय बाद एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। न सिर्फ काशीपुर में बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर एक परिवर्तन की लहर दिख रही है, एक अंडर करंट दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के लोगों ने 21 साल मौका दिया। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उत्तराखंड के अंदर, 11 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो सपने थे, आंदोलनकारियों की कुर्बानी के दम पर जो राज्य बना, उत्तराखंड के लोगों की जो दिक्कतें थी वो जस की तस रही। आज भी उत्तराखंड के अंदर तमाम दूर दराज के गांव में अगर आज कोई बीमार पड़ जाता है उसके लिए समुचित इलाज का इंतजाम नहीं हो पाया। सरकारी स्कूल वैसे ही जर्जर पड़े हैं जैसे उत्तराखंड राज्य बनने के पहले पड़े हुए थे। नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल वैसे ही मुंह बाए खड़ा है जैसे पहले पड़ा था। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प नहीं था। मजबूरी में लोग कभी भाजपा की सरकार बनाते रहे, कभी कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, फिर अगर नाराज हुए तो फिर भाजपा को लाए, फिर कांग्रेस को लाए। यही खेल उत्तराखंड में चलता रहा। कई प्रयास भी हुए विकल्प देने के, लेकिन अधूरे प्रयास थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी, लेकिन उनके अधूरे प्रयास थे। उत्तराखंड क्रांति दल के अधूरे प्रयास थे। पहली बार उत्तराखंड के अंदर तराई से लेकर के पहाड़ तक आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया है और यह मजबूत विकल्प केवल वादों का नहीं है, कामों के आधार पर टिका हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के वहां के शिक्षा की व्यवस्था को बदला, स्वास्थ्य सेवाओं को परिवर्तित किया, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को उपलब्ध कराया, आज वो एक जमीन उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंची हुई है, उसकी खुशबू पहुंची हुई है। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर लोग दिल्ली उनका आना जाना है। हर 10 परिवार में से कोई ना कोई ऐसा है जिसका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार दिल्ली में रहता है। और आम आदमी पार्टी ने जब से शंखनाद किया है उत्तराखंड के चुनाव लड़ने का, हम जो कैंपेन कर रहे हैं वो तो एक तरफ है। लोग दिल्ली फोन करते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल साहब आके कह रहे हैं हम बिजली फ्री देने, दिल्ली में मिलती है कि नहीं मिलती? लोग कहते हैं हाँ जी मिलती है। वो कहते हैं जी ये केजरीवाल साहब आके कह रहे हैं जी हम नौजवानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, दिल्ली में कुछ किया कि नहीं किया? जी कहते हैं जी किया है। तो आज कोई जो आम आदमी पार्टी से नहीं भी जुड़ा है वो आज आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल को, कर्नल कोटियाल को एक मौका देना चाहता है। दूसरी जो वजह है, अभी भाजपा कह रही है कि हमारे 5 साल बेमिसाल थे। इतने बेमिसाल, इतने बेमिसाल, इतने बेमिसाल कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अगर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का काम इतना बेमिसाल था तो दूसरे किस लिए आए थे? और दूसरे ने इतना बेमिसाल काम किया, रिकॉर्ड बनाया कि तुरंत 6 महीने भी पूरे नहीं हुए तीसरे बदलने पड़े। आज अगर उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो भाजपा क्या देने वाली है उत्तराखंड के लोगों को? कितने अगले 5 साल के कार्यकाल में कितने मुख्यमंत्री बदलने का रिकॉर्ड बनेगा? क्या होने वाला उत्तराखंड के अंदर? भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का कुछ अता ही पता नहीं है। अपनी रफली, अपनी राग सभी नेता गा रहे हैं, तो उनके पास तो एक ही लड़ाई है कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए।
उसके बीच में आम आदमी पार्टी अपनी गारंटीज के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 5 गारंटीज आम आदमी पार्टी ने अभी घोषित किया है। आगामी दिनों में और गारंटीज की घोषणा की जाएगी। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह का उत्तराखंड हम बनाएंगे, यहां की जो अलग अलग समस्याएं उसका समाधान क्या होगा, पूरे प्रदेश का मैनिफेस्टो की तैयारी कर रही है। उसके साथ साथ 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायक क्या करेंगे, अलग अलग 70 विधानसभा का मैनिफेस्टो भी हम तैयार कर रहे हैं। इस काशीपुर के अंदर दीपक बाली जी चुनाव जीतने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे, इसकी भी घोषणा पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे और पूरे उत्तराखंड के अंदर दिल्ली के मॉडल को लागू करने के लिए यहां के परिस्थितियों के अनुरूप हम रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी सिलसिले में चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अभी पूरा कैंपेन का जो डिजाइन है वो चेंज हो चुका है। पिछले आचार संहिता लगने के बाद पार्टी ने मुख्य तौर पर 3 लेवल पे हमने अपने कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। पहला, डिजिटल रैली। शायद उत्तराखंड के अंदर पहली पार्टी है जिसने डिजिटल रैली शुरू कर दी है। हमने कल हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने डिजिटल रैली को संबोधित किया था। आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह जी डिजिटल रैली को संबोधित कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो डिजिटल रैली से संबोधित करेंगे उत्तराखंड के लोगों को। 13 जनवरी को सौरभ भारद्वाज जो हमारे विधायक हैं वो संबोधित करेंगे। 14 जनवरी को आतिशी सिंह जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबोधित करेंगी। 15 जनवरी को सत्येंद्र जैन जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो संबोधित करेंगे। और 16 तारीख को ये पहले चरण का समापन संबोधन का काम मैं करूंगा और उसके बाद फिर सेकेंड चरण की हम योजना बना रहे हैं। दूसरा, डोर टू डोर कैंपेन पर पूरी पार्टी, दिल्ली के अंदर भी हमने इसी कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन हमारा हथियार रहा है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए अभी हर विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 लोगों की टीमों का गठन हो करके और डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। आज बाली जी के नेतृत्व में डोर टू डोर कैंपेन यहां पर भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। और तीसरा, हम कॉलिंग कैंपेन करने जा रहे हैं। लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अलग अलग गारंटीज पे रजिस्ट्रेशन किया है। उन 25 लाख लोगों के साथ कॉलिंग कैंपेन के माध्यम से हम लाइव उनसे संवाद में रहेंगे, जिससे कि उनके साथ मिल करके इस उत्तराखंड के परिवर्तन के लिए हम काम कर सकें। तो आम आदमी पार्टी, मैं आप सबके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, आपने कांग्रेस को मौका दिया है, भाजपा को मौका दिया है, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका इस काशीपुर में दीपक बाली को दीजिए। निश्चित मानिए आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा। जिन सपनों को लेकर के आप 21 साल तक इनको मौका देते रहे हैं, एक बार आप मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। दिल्ली की तरह उत्तराखंड में ही बदलाव को लाएंगे। मैं दीपक जी से चाहूंगा कि आज हमारे माननीय मंत्री जी दिल्ली सरकार गोपाल राय जी का आना हुआ। कल उनके मार्गदर्शन में कुछ चीज़ें और जो प्रदेश में लागू होंगी उन पर चर्चा हुई और बार बार हम लोग जिस बात को कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता से लेके जो हमारे अब चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में प्रत्याशी हैं, वो भी जनता के बीच में जाकर एक बात कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए और भरोसा कीजिए, क्योंकि पार्टी ने भी जो हमारे नेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कहा था इस बार के दिल्ली के चुनाव में कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे दीजिए, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। तो आम आदमी पार्टी यही उम्मीद यहाँ पर जीतने वाले अपने विधायकों से करेगी कि अगले चुनाव में वो काम नहीं करेंगे तो दूसरा मौका नहीं मांगेंगे। इसी आधार पर कि हम लोग आम आदमी पार्टी की राजनीति जो करने आए हैं वो जनता के लिए करने आए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी की राजनीति काम की है और काम की राजनीति को लेकर हम लोग प्रदेश भर में डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है। आज मैं खुद
माननीय मंत्री जी की प्रेस वार्ता के बाद दोपहर से डोर टू डोर कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखते हुए, चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए कैंपेन यहां से डोर टू डोर की शुरू करूंगा। और आने वाले कुछ दिनों में ही जो हमारी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदेश को गारंटी दी है, उसी के तर्ज पर विधानसभा को भी मैं गारंटी अपनी दूंगा। जो समस्याएं हैं वो मुझे ही नहीं सभी को पता है, जो 21 साल से जैसी की तैसी है। और इस बार जो चुनाव में जो लड़ाई है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई की स्थिति में ना पिछले चुनाव में थी, और इस बार जो भी उसको पिछली बार सीटें मिली वो भी सिर्फ ये था कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते थे, बहुत सारे लोग, उन्होंने नोटा और अन्य बसपा, यूकेडी, कांग्रेस जैसे विकल्प चुने, लेकिन वो नाकाफी था। अब विकल्प के रूप में जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग माध्यम से हमसे जुड़ाव किया, और पूरी उम्मीद है कि 2022 में हम चुनाव में हम भाजपा को हराकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जनता से फिर बस यही उम्मीद, और कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा काशीपुर की जनता से भी, उत्तराखंड की समानी जनता से भी, कि आप लोगों के माध्यम से कि एक भरोसा और एक मौका, अगर हम लोग खरे नहीं उतरे तो एक और मौका दे दीजिए। ये कहने नहीं आऊँगा जैसे बार बार यहाँ से भाजपा के विधायक ने एक बार माफ कर दो और एक और मौका दे दो, ये कहा है।